गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और लास्ट टाइम हमने डिसाइल पढ़ लिया था, है ना। ऊपर अगर आप देखो तो हमने क्वेश्चन किए थे, डिसाइल के 3 क्वेश्चन किए थे, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किसके भी किए थे बच्चों, बाकी जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्वार्टाइल, उसके भी हमने क्वेश्चन किए थे, सेम एज वही इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, सारे बच्चों को पता है हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में हमने देखा कि क्वार्टाइल्स, क्वांटाइल्स, ऑक्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्वार्टाइल है, डिसाइल है और परसेंटाइल है। और उनका भी मैंने अपने मन से क्वेश्चन डाला है ना, अपने पास से फ्रेम करके क्वेश्चन डाला है उनका। एज सच आपके उसमें क्वेश्चन भी नहीं दिए, बस हल्का सा जिक्र किया है, ठीक है ना। तो ताकि बच्चे मेरे को पूछे कि भैया कैसे निकलता है, क्या निकलता है, क्यों निकालते हैं, क्या होता है, तो हल्का सा एक बेस आइडिया लग जाए, तो दैट्स व्हाई मैंने इसका एक एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला है। तो बच्चों आ जाते हैं परसेंटाइल पे। तरीका वही रहेगा निकालने का जो हम क्वार्टाइल और किसको निकालते थे, डिसाइल को निकालते थे। बस फर्क इस चीज का आएगा कि परसेंटाइल एक डेटा को 100 पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। और परसेंटाइल की अगर वैल्यू की बात करें तो बेटा 99 परसेंटाइल्स होते हैं। कितने होते हैं, है ना। और हिस्से कितने हो जाएंगे, हिस्से तो 100 हो जाएंगे, लेकिन वैल्यूज कितनी रहेगी, 99। ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। मैं 3 दिन से एक ही बात को गा रहा हूँ बार 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 बार। तुम भी गुस्सा करोगे मेरे ऊपर कि हाँ हमें पता है, अब आगे बताओ। फिर देखो, फिर गुस्सा करना तुम मेरे ऊपर। परसेंटाइज डिवाइड द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट। एक बार और करोगे गुस्सा, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा अब इसको, तुम्हें समझेगा ये। एंड इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज पी। और इसको किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। देयर आर 99 परसेंटाइल्स। 99 परसेंटाइल्स होते हैं एक सीरीज में, P1 से चालू होते हैं और P99 पे खत्म होते हैं। P50 वुड बी द मीडियन और सेकंड क्वार्टाइल। ये यार ये तो बता दो, ये तो बता दो। वो कह रहा है कि P50 या तो क्या रहने वाला है, मीडियन कह सकते हो आप उसे, या सेकंड क्वार्टाइल। क्यों, क्योंकि P50 पूरे डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा और ये मीडियन ही होती है या Q2 की वैल्यू होती है। तुम्हें सारे बच्चों को पता है Q2 ही क्या होता है, मीडियन होती है ऑफ द सीरीज, एज इट इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू इन द सीरीज। likewise P25 इज सेम एज Q1। जो P25 है वो किसके जैसा रहता है, Q1 के जैसा, मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। एंड P75 इज सेम एज Q3। सारे बच्चों को समझेगा ये। परसेंटाइज कैन बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग सीरीज, है ना। वही रोना, वही धोना, वापस से चालू, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल में यार बच्चों मेरे पास कुछ नया नहीं है बताने के लिए, और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका मैं, है ना, आपके टाइम की वैल्यू करते हुए सीधा बताता हूँ। देखो n+1/100 निकालना है, अगर अपने को P1 निकालना है। मैंने P50 का लिया एग्जांपल। P50 कैसे निकालेगा, n+1/100 इंटू 50। और P99 कैसे निकालेगा, n+1/100 इंटू 99। हाँ जी। P60 कैसे निकालिएगा, n+1/100 इंटू 68। P47 कैसे निकालिएगा, n+1/100 इंटू 47। सिंपल। कोई डाउट है क्या। तो बस इसमें वही करना है अपने को, अरेंज करके और n+1/100 करके जो भी पूछा है वो देखना है, वो अरेंज वाले डेटा में लोकेट करनी है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 32 का जो 4th पार्ट है वो कीजिए आप। पहले अरेंज कर लो इसे, और P25 निकालना है। P25 का मतलब ये भी है Q1। और मजे की बात है, चाहे बच्चों आप Q1 निकाल के भी देख लो, वो P25 के इक्वल ही आएगा। है 26 आया है। देखते हैं कि 26 ही आंसर है या नहीं है। 32 का 4th, 26 इज द राइट आंसर।
आ गया बच्चों? डिस्क्रीट में कैसे सॉल्व कीजिएगा परसेंटाइल को? वही एक्स दे के रखेगा, एफ दे के रखेगा, अरेंज अगर हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम अरेंज कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखेंगे उसमें कि उसमें साथ में लेके चलेंगे अरेंज करते वक्त। फिर सी एफ निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, लेट सपोज उसने P40 पूछा आपको, क्या पूछा? P40, तो आप क्या कीजिएगा, n+1/100 इंटू 40 की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है ना? और वो चेक कीजिएगा कि सीएफ में आ रहा है, जिस भी सीएफ में आ रहा है बच्चों, उसके ऑपोजिट में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, आपकी P40 की वैल्यू रहने वाली है। से यस और नो? कर सकते कैलकुलेट? और जितना भी मैंने बोला उतना ज्ञान देखो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है सारा। उसने 2-3 बताए, जैसे 50 के लिए बताया, 99 के लिए बताया, P1 के लिए बताया, वैसा वैसा, है ना? बाकी उसमें सच कुछ नहीं है, वो इंग्लिश है। सीधा क्वेश्चन पे आओ बच्चों, 32 का 5th पार्ट सॉल्व करो। अरेंज हो ही रखा है ये, सीएफ निकालो। और क्या पूछ रहा है? P85 पूछ रहा है, तो n+1/100 इंटू 85, वो देखो कि सीएफ में लाई कर रहा है, सीएफ के सामने वाला जो एक्स में वैल्यू रहेगी वो P85 की वैल्यू होगी। जल्दी से बताओ। कितना? 6060 1616? 16 is the right answer. हो गया, 16 आ गया आंसर। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस पे आ सकते हैं बच्चों? वही पुरानी बातें, वही पुराना टेक्स्ट, बस फर्क कहाँ पे आएगा, वो जो n बाय होता है ना, उसमें फर्क आएगा। फॉर्मूला में क्या चेंज होगा बच्चों? L1 प्लस जो भी पूछेगा वो आपको, अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि वो P1 पूछ रहा है आपको, तो n/100, और अगर जो भी पूछेगा तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -C अपॉन F इंटू आई। अरे बेटा अब तो बॉडी के अंदर चला गया फॉर्मूला, थोड़ा टेस्ट करा के आना लैब में, यही फॉर्मूला निकलेगा, इतनी बार कर चुके हैं हम। ये देख लो, क्वेश्चन नंबर 32 का 6th। मसूद जब भी 5th पार्ट हो जाए तो बताना।
हो गया 16 आ गया। नेक्स्ट कीजिए 32 का सिक्स्थ पार्ट। ट्वेंटी 26.4, एक सेकेंड, 26.43 इज द राइट आंसर। 2 पॉइंट तक सॉल्व करोगे तो तुम्हारा भी वही आ जाएगा 26.43। आ गया 26.43। चल सकते हैं बच्चों आगे? हो गया कृष्णा, हो रहा है? समझने की कोशिश बेटा, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है। जैसे मीडियन निकालते हैं बस वैसे ही है। बस इतना ध्यान रखना है कि परसेंटाइल एक डेटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो वो डिवाइड बाय जो मीडियन में n/2 होता था ना, 1/2 ना होकर के कितना रहता है 100। अब ये जो भी पूछेगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, P56 पूछा है, तो अपन लोग क्या निकालेंगे 56n/100। बाकी फॉर्मूला सब सेम है मीडियन के जैसा। केवल जो चेंज है वो चेंज बस इस चीज में है, इस चीज में, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं है। हाँ, सब में फॉर्मूला यही है। मैं इसीलिए तो उस दिन बोल रहा था तेरे को कि ऐसे बोल L1 प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। वो जो n/2 है ना, बस उसमें चेंज होगा। आ गया ना? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना मोड। बहुत सिंपल, मैं तो कह रहा हूं सबसे सिंपल और सबसे आसान। देखो क्या लिखा है, द हाइएस्ट अकरिंग आइटम इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड। एक डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो क्या है, मोड है। सिंपल। अभी जो अनऑर्गेनाइज डेटा है, एक नंबर बार बार रिपीट हुए जा रहा है, बहुत टाइम रिपीट हुआ है, तो बस वही क्या है, मोड है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ऐसा क्यों?
वो ये बोल रहा है, मोड में ये बोल रहा है क्योंकि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो ही पूरे डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, कोई सेंट्रल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे किसको, पूरे डेटा को। मान लिया आउट ऑफ 100 मेजर बच्चों के नंबर 84 है, 84 84 84, किसी एक आध के है कि 70 75 90 92, ठीक है, ऐसा करके मेजर बच्चों के जो नंबर है वो कितने हैं, 84। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे में 84 ही पूरे डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये ही मोड की वैल्यू है। उसी को इसने इंग्लिश में बोला था, हाईएस्ट अकरिंग आइटम इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मोड। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ शूज, जैसे देखो हमारा शूज का शोरूम है और हम साइजेस रखते सारे, है ना, 5 नंबर से लेकर के 13 14 नंबर तक, लेकिन बिकता सबसे ज्यादा 7 8 9 है। या चलो उसमें 7 8 9 में भी एक बताता हूं मैं आपको, सबसे ज्यादा बिकता है 8। कौन बिकता है? मतलब अगर पूरे दिन भर में 200 कस्टमर आए तो 200 कस्टमर में से 160 कस्टमर किसके आते हैं, 8 नंबर के आते हैं। तो 8 नंबर विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ शूज, द मोस्ट कॉमन साइज ऑफ अ शर्ट एम और एल होता है, ठीक है ना। द मोस्ट पॉपुलर कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, इलेक्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट कौन है, ठीक है ना। अब मतलब जैसे अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन होंगे, आप आंख बंद करो, ठीक है ना, और सोचो कि सबसे ज्यादा जीतने के चांस किसके है, या जिस भी बंदे से पूछो बोलो किसको वोट देगा, वैसे तो सबका पर्सनल है अपना, ऐसे पूछना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ही आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बंदा है और मोड की वैल्यू वही है। समझा ना आपको? इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसको किससे डिनोट करते हैं? ओ कोई नई बात बताई मैंने तुम्हें? हाँ बहुत बचपन में बताई थी आपको, बताना मीन को किससे डिनोट करते हैं, एमई से? बोलो हाँ बोलो ना। एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीडियन को और मोड को जेड से। आगे बोल रहा है अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन ईदर बी यूनिमोडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल। ओ ये तो समझने लायक है बच्चों, ये क्या बोल रहा है, कह रहे कि एक डेटा के अंदर, है ना, वो जो डेटा हो सकता है वो डेटा यूनिमोडल भी हो सकता है, बाई मॉडल भी हो सकता है और मल्टी मॉडल भी हो सकता है। मतलब यूनिमोडल का मतलब उसमें मोड की वैल्यू एक ही रहेगी, समझ में आ रही है, और बाई मॉडल, हाँ ना, मतलब समझा नहीं, मतलब उसमें आंसर जो रहेगा ना मोड का वो एक ही रहेगा, जैसे एक नंबर ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तुम उसे अदरवाइज जैसे तुम बोल रहे हो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, वो चीज अलग है। मैं कह रहा हूँ कि इसमें जैसे एक डेटा है, एक डेटा के अंदर एक ही नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वहां पे कोई इफ एंड बट नहीं है, वहां पे देखने में पता पड़ जाएगा आपको कि बस ये मोड की वैल्यू है, तो वो है यूनिमोडल डेटा। कौन सा डेटा? लेकिन जहां पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं और सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पे मोड की वैल्यू कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। हालांकि निकालनी तो उसमें एक ही है, उसमें कोई दूसरा मेथड लगाते हैं बाद में, मैंने बताया कि आपको ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं तब हम मोड निकालते हैं। लेकिन ये जो डेटा है, ये डेटा कैसा है, बाई मॉडल। कैसा है? जिसमें मोड की वैल्यू 2 वैल्यूज आ रही है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ मोड की वैल्यू 2 आ रही है इसमें, तो कभी बच्चा सोचता है कि मोड की वैल्यू 2 आ रही है, 2, वैसा नहीं, ठीक है ना। मतलब 2 नंबर आएंगे मोड की वैल्यू इसमें, लेकिन उसमें से भी हमें एक अप्रोप्रिएट मेथड लगा करके एक वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है बच्चों मोड की वैल्यू कई सारी हो, मतलब 2 से ज्यादा हो, उस डेटा को हम कैसा डेटा बोलेंगे, मल्टी मॉडल डेटा। कैसा बोलेंगे? जो डेटा हो सकता है वो डेटा कैसा हो सकता है, यूनिमॉडल भी हो सकता है, यानी कि मोड की वैल्यूज में एक ही वैल्यू रहने वाली है मोड की। बाई मॉडल भी हो सकता है जहां पे 2 वैल्यू हो सकती है, और मोर देन जहां पे 2 वैल्यू होती है उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल डेटा। हाउएवर इफ ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज देन देयर इज नो मोड इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तुमने देखा ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? कह रहा है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन सेम टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, मतलब 5 नंबर है मान लिया इसमें, वो 5 नंबर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं, तो फिर कोई मोड नहीं है भाई, सबकी इज्जत इक्वल है, फिर क्या मोड? हाँ बोलो ना, मोड तो वो क्या होता है कि जो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है या हाईएस्ट अकरिंग नंबर होता है, समझ में आ रही है ना, मतलब जो मैंने पहले वाला बोला उसे थोड़ा करेक्ट करता हूँ, जिसकी हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है या जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ नंबर होता है वो मोड होता है। यहाँ पे तो हर एक नंबर ही क्या आ रहा है,
सेम टाइम क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अरे जैसे ऐसे है ये 2 22, ठीक है ना, 22 23 और 24 23 और 24। अब बताओ यहाँ पे कौन मोड है, कोई भी नहीं है मोड, ठीक है ना, क्योंकि हर एक नंबर क्या हो रहा है, हाँ मतलब हर एक नंबर इक्वल टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं आपको। आगे बच्चों, वो बोल रहा है नो मॉडल वैल्यू व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स द सेम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज। तो वो क्या रहेगी, नो मॉडल वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी, नो मॉडल वैल्यू, जब हर एक ऑब्जर्वेशन सेम टाइम क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी, जैसे मैंने अभी इधर एग्जांपल दिया। दूसरा बोल रहा है यूनिमॉडल वैल्यू व्हेन वन आइटम हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब एक आइटम की क्या होगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो मोड की वैल्यू रहेगी, उसे बोलेंगे हम यूनिमॉडल वैल्यू। क्या बोलेंगे। दूसरा बाई मॉडल वैल्यू व्हेन टू आइटम्स हैव द सेम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जब दो आइटम की सेम फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब दो आइटम सेम टाइम रिपीट होती है, तो उसे बोलते हैं बाई मॉडल वैल्यू। और नेक्स्ट बोल रहा है मल्टी मॉडल वैल्यू व्हेन मोर देन टू आइटम्स हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जब दो से ज्यादा आइटम की सेम फ्रीक्वेंसी होती है, या कहने का मतलब ये है दो से ज्यादा आइटम सेम टाइम क्या होती है, रिपीट होती है। एक सवाल पूछ लूं आपसे, ऐसे मन कर रहा है, इसे मैंने अभी क्या बोला, इसे नो मॉडल वैल्यू बोला मैंने, क्या बोला, नो मॉडल वैल्यू। से यस और नो, क्या ये मल्टी मॉडल नहीं है, सोच समझ के बताना। मल्टी मॉडल में दो से ज्यादा होती है, तो इसमें भी तो दो से ज्यादा है, सारी की सारी। समझ में आ रही है ना, यही बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। जब वो बोलता है कि दो से ज्यादा अगर मोड की वैल्यू आ रही है, तो क्या रहता है, मल्टी मॉडल होता है। क्या होता है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि सारी की सारी हो जाए। जब सारी की सारी होगी ना बच्चे लोगों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो नो मॉडल वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नो मॉडल वैल्यू। हाँ बोलो ना। हालांकि इसमें क्या, अभी देखो ये क्या है, ये नो मॉडल है, क्या है, इसे मेरे को अगर मल्टी मॉडल बनाना तो मैं बताओ इस पे क्या करूं। हाँ बोलो, कोई एक और नंबर ऐड कर दे, है ना, जो इनके जैसा हो या इनसे अलग हो, इनसे ना, इनके जैसा नहीं, इनसे अलग हो। जैसे मैंने यहाँ पे 26 ऐड कर दिया, हाँ बोलो, मैंने 26 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गई, मल्टी मॉडल हो गई। क्या हो गई, क्यों हो गई मल्टी मॉडल, तीन नंबर सेम टाइम रिपीट कर रहे हैं। तुम्हारे डाउट का मतलब जिनके माइंड में एक डाउट आ रहा है कि सेम नंबर ही लिख दो यहाँ पे, तो फिर वो मल्टी मॉडल नहीं होगा, फिर तो बाई मॉडल हो जाएगी बेटा। समझ में, मैं, अरे तुम्हें समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं अपने आप को ही तो नहीं समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रही है। अगर मैं इधर 24 लिखता हूँ, तो अब बताना ये कैसी हो जाएगी, यूनिमॉडल। हाँ बोलो, यूनिमॉडल तो होगी बेटा, बिकॉज वो सबसे ज्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात, हाँ बोलो ना। अभी अगर अगर मेरे को इसको क्या बनाना हो, बाई मॉडल बनाना हो, क्या बनाना हो, बाई मॉडल, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, बाई मॉडल हो जाएगी। ये तुम्हें समझ रहा है, यूनिमॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, नो मॉडल, तुम्हें समझ रहा है क्या। हाँ ठीक, नहीं समझ रहा जान दो। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें सब समझ रहा, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखो ये डायग्राम देखना बच्चों, ये मोड का डायग्राम होता है, किसका डायग्राम होता है, हो मोड का डायग्राम ऐसा होता है। अरे बेटा सही तो है, देखो वो पीक पे मोड है, क्यों है, क्योंकि जो एक्स पे जो वेरिएबल है ना, वो उतना टाइम रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है वही क्या है, मोड की वैल्यू है। तो अभी आप किसी भी डेटा को प्लॉट करोगे, और जो उस डेटा का जो सबसे उछला स्तर होगा, हाँ बोलो ना, मतलब जो आइटम जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी वही तो मोड की वैल्यू होगी। यानी कि जो जो ये कर्व बन के आएगा, वो कर्व का जो पीक वाला जो पोर्शन है, सबसे अपर पोर्शन है, वो ही क्या है, मोड है। समझ में आ रही है आपको बात, बस ये उसका डायग्राम। इन द गिवन डायग्राम द मोड इज दैट वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस, मोड की वैल्यू एक्स एक्सिस पे वो होगी विच कॉरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, जिसकी वाई एक्सिस पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। इधर हमने एक्स एक्सिस पे वेरिएबल लिया है, और उधर क्या लिए, फ्रीक्वेंसी ली है। क्या लिए, फ्रीक्वेंसी। तो जो वेरिएबल की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, वो ही क्या है, मोड की वैल्यू है।
कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो मेथड होते हैं, एक इंस्पेक्शन मेथड जिसको ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा ग्रुपिंग मेथड। वो ग्रुपिंग मेथड बाद में देखेंगे, आज हम क्या चालू कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड या जिसको इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। वही पुराना रोना धोना, क्या इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी दिन सुचित ये कहते भैया अब तो मेरे को भी आ गया है, अब तो मेरे को भी आ गया, इतनी बार मत बोलो बस अब आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, तो उस दिन हमारी क्लास सार्थक हो जाएगी। हाँ जी, इंडिविजुअल सीरीज में ए क्या करने का, देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नमन भैया हमें तो नहीं ऐसा बताया किसी ने कि असेंडिंग में और डिसेंडिंग में करना होता है, मत करो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बता क्या है वो इसलिए ताकि तुम्हारे पे गलती ना हो, मिस्टेक ना हो। जब तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगा लोगे से, तो जो नंबर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो एक जगह आके पड़ेगा ना, अदरवाइज तुम उसमें छाटते रहोगे, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। बस कैलकुलेशन को, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, वो सिंपल करने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगवा रहे हैं, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें ये देखना बन रहा हो उधर कि कौन सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। द आइटम विच अकर्स मोस्ट इन द सीरीज इज मोड। बताओ है कुछ बात, इतना मैंने टाइम लगा दिया समझाने में, तुम देखो कैसे फैक्ट फैक्ट के मारोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 में बताओ कौन है मोड। हाँ जी, कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, उसके ज्यादा और कोई नहीं है, और तो कोई दिख नहीं रहा है। 66 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 33। यस और नो, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 निकालना, बताना। 50 कितनी बार आ रहा है 57? 1 2 3 और सबसे शुरू में 4, इसके ज्यादा और भी है कोई? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, हम ये कौन सा मेथड कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड, या जिसको क्या भी बोलते हैं, इसका ये नाम क्यों पड़ा ऑब्जर्वेशन मेथड और इंस्पेक्शन मेथड? देख के ही पता लग रहा है ना? देखना मेरी आंखों में, इधर मेरी आंखों में देख, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लोंडा हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ, ठीक है ना? इंस्पेक्शन मेथड, हाँ जी, यही तो बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। समझा क्या आपको? अबे भाई डिस्क्रीट में तो उससे भी मतलब भगवान उठा ले, कहना अश्नीर ग्रोवर का भगवान उठा ले, ऐसा देखना ना पड़े मेरे को ये दिन कितना गंदा है। अरे जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसमें तो कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी करके दिया उसने, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो ही एक्स में क्या है, मोड की वैल्यू है। कहां से पता पड़ेगा? ये देखो, मेरे ख्याल से मैंने इसी क्वेश्चन को किया है क्या, ऊपर वाले को रिपीट? ऊपर वाले में कितना आ रहा था आंसर? 66। मेरे ख्याल उसी की फ्रीक्वेंसी बनाई होगी, या अलग भी हो सकता है, जान दो, हमें क्या मतलब है। इसमें कितना है, और तुम्हें कैसे पता पड़ा? 4 बार रिपीट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड है ना? क्या भैया सीधा आंसर ठोक के आएंगे? अरे थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश लिख देना कि इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 57 रिपीट हो रहा है, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, दैट्स व्हाई 57 इज द वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कितना, ओ माय गॉड, देखो 10 बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है? ठीक है, मैंने आपको बोला था बच्चों कि हम परसेंटाइल भी कर लेंगे कल की क्लास में, और मोड इंडिविजुअल में भी कर लेंगे, और डरता डरता मैंने बोल दिया था कि डिस्क्रीट भी कर लेंगे, लेकिन आप तो इतने कोऑपरेटिव निकले कि बहुत कम टाइम में आपने सब कुछ कर लिया, और हम किस पे भी आ गए, कॉन्टिन्यूअस पे भी आ गए। किस पे आ गए? कॉन्टिन्यूअस पे। बेटा कॉन्टिन्यूअस में इतना आसान नहीं होता, मतलब इतना भारी भी नहीं है, सामने फॉर्मूला देख रहे हो आप, बस ये लगाना होता है, कुछ नहीं है ये। अभी जैसे मैंने आपको वो मीडियन का कराया था ना, वैसे ही करा दूंगा। क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ जी, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा, बिना उसके हो जाएगा। सुनो, मैं क्या बोल रहा था बच्चों, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास होती है, क्या होती है? तो जो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसके अगेंस्ट देखेंगे हम, तो जब उसके अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे तो कोई एक नंबर नहीं मिलेगा, एक रेंज मिलेगी। क्या मिलेगी? रेंज मिलेगी। तो उसमें से हम कैसे पता लगाए कि मोड की वैल्यू क्या होने वाली है? भाई ऐसे पता पड़ेगा ना हमें कि 10 से 20 या 20 से 30, 30 से 40, वो पता पड़ेगा, यानी कि मॉडल क्लास पता चलेगी। क्या पता चलेगी? मॉडल क्लास की मीडियन क्लास।
मॉडल क्लास, क्योंकि क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, मोड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मॉडल क्लास पता लगेगी। और वो मॉडल क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे मोड की। फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो सामने आपके लिखा हुआ है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। नमन भैया ये क्या है, ये बता दो। सुनो बेटा, देखो जो उसके सामने वाली है मॉडल, जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के जो सामने वाली है उसे हम लोग बोल रहे हैं F1। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उसे सिंपल F भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं उसे F1 से डिनोट कर रहा हूं। जो उसके ऊपर वाली होगी वो F0 और जो उसके बाद वाली होगी वो F2। सिंपल, आई हमें पता ही होता है, वो डिफरेंस देख लेंगे। फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला एक बार माइंड में लेके आओ। Z इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। बताओ कोई शक है क्या, बिना देखे बोल सकते हो। जो उसके मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी है उसमें से ऊपर वाली माइनस करनी है न्यूमरेटर में तो, और नीचे वाले में उसका डबल करके 2F1 करके, जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी उसका डबल करके एक बार ऊपर वाली घटा दो, एक बार नीचे वाली घटा दो। उसको कैसे बोलेंगे हम, Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सिंपल, मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं। L1 तो पता है ना आपको क्या होता है, वो बाकी जो मैंने बताया वो सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई है। ये L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। चलो जी, कौन सा क्वेश्चन बोलते हैं आप, मैं वही करके दिखा दूंगा। कभी आप बोलो आसान सा तो अपने आप कर लिया, हमारे लिए भारी दे दिया। अच्छा तुम ही कर रहे हो, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है भाई, बताओ जिंदगी में, है ना। बुढ़े लोगों का तुम ऐसे इतना ख्याल करते हो, अब तो अब उम्र हो गई है हमारी, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आज के लिए बस ये 3 ही करेंगे हम, ज्यादा आपको कष्ट नहीं दूंगा। कल बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आएंगे, ग्रुपिंग मेथड। और कल अगर छुट्टी लगा ली ना तो हाँ फिर हाँ मोर मोरनी जो बनना है वो बन के आना, फिर कभी बोलो ये क्या चल रहा है। 12.75। बिल्कुल सही है ये आंसर। कृष्णा बताना है कुछ, एक बार करके दिखा दो। देखो भाई बच्चों, क्लास इंटरवल है कितना, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। फ्रीक्वेंसी भैया इसमें CF निकालनी होती है, 9, 4, 15, 6, 7। मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 है। 15 के सामने वाली ये जो 10 to 15 है, यहाँ पे लिखेंगे आप, CF नहीं निकालनी होती इसमें, क्योंकि 15 इज द हाईएस्ट frequency, so model class will be कितना होगा बच्चों, 10 to 15। इसमें L1 क्या है कन्हैया, 10 क्या है इसमें, L1 है, ठीक है ना। और जो सुनो इसके जो सामने होती है, मॉडल क्लास के जो सामने होती है उसे हम लोग बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, उसके ऊपर वाली को F0, ऐसे लिख लो कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, और इसके नीचे वाली को F2। और बस फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे लिख लो, चलो यहाँ पे भी लिख लो, F1 इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू
15, 4 और 6, 15, 4 और 6, ठीक है ना। बस फॉर्मूला लगाना है। आई की वैल्यू इसमें कितना है, 10 है। जेड इज इक्वल टू वॉट, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 की वैल्यू कितना, 10 है। 10 प्लस F1 की वैल्यू कितना, 15। आई 10 माना नहीं जाएगा, है ही है, वो देख लो ना डिफरेंस उस, नहीं 5 है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। आज तो नंबर ले गया 5, ठीक है ना। और F1 माइनस F0, F0 कितना है, 4, 2 इंटू F1 कितना करेंगे, 15, ठीक है ना। इसमें से माइनस क्या होगा बच्चों, F0 वो 4 है और F2 कितना, 6 इंटू 5, ठीक है। 10 प्लस 15 में से 4 गए बच्चों 11, और 30 में से 10 गए 20 इंटू 5। समझ में आ रही है, 5 से 4 टाइम्स तो कितना बनेगा ये, 10 प्लस 11 अपॉन 4, 10 प्लस 4 टू जा 8, ठीक है ना। 3 बच गए, पॉइंट लगा के 0, और 7 बार चल जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, 2.75। तो कितना हो गया, 12.75 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि नहीं, सुचित, और तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैंने बोल दिया, ये अभी तक आ रहा है। नेक्स्ट वाला कीजिए भैया, कर लिया हमने, कितना आया, वेरी गुड, 18 इज द राइट आंसर। और उसके लास्ट वाले का 45.51 और 52 भी बोल सकते हैं, जैसे आगे सॉल्व करेंगे तो 52 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखा करो बच्चों, कम से कम 2 पॉइंट तक सॉल्व किया करो, है ना, उससे पता पड़ जाता है कि वो उसे राउंड ऑफ करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। बताओ ग्रुपिंग मेथड आज ही करा दूं क्या कल, है? अगर आज कराएंगे तो 5:15 तक क्लास होगी, करा दूं, वेरी गुड। हाँ कल को, चलो मेजोरिटी को फॉलो करेंगे आज। हाँ ये वैसे ईवीएस में कुछ है नहीं है। आज कितने बच्चे कह रहे हैं, हाथ उठाए, उठाओ ना, मेजोरिटी आ सकती है, एक ही तो वोट कम रह गई। और जो कल वाले हैं वो कौन कह रहे हैं, चलो बस तो कल कराएंगे, मेजोरिटी जीत गई। हाँ 40 भी करो, है लड़के, इतनी खुशी, इस बार ज्यादा खुश कर दिया क्या सबको। अच्छा बहुत गलत हो रहा है ऐसा, तुम खुश हो रहे हो लेकिन बहुत गलत हो रहा है ऐसा। हाँ नहीं एक्यूरेट की बात नहीं है, बात ये है एक्यूरेट आ भी जाए, लेकिन जो सही है सही पे सही मिलने चाहिए, गलत पे गलत होना चाहिए। आप लोगों को खुश करने की कोशिश की जा रही है, मे भी मकसद कुछ और हो सकता है बैक एंड में।
39 या 40 का 45.51 और 52 भी बोल सकते हो आप। हो गया। क्या चीज? जब दोनों इक्वल हो जाएगी उसी केस में तो ग्रुपिंग मेथड काम में आता है। जब ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होती है तो फिर ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। हो गया भाई सब बच्चों का? आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं जैसे कि आपने आदेश दिया, और कल ग्रुपिंग मेथड करेंगे, ठीक है ना? लेकिन कृष्णा ऐसा ना हो कि कल कह करके कल छुट्टी रख लो, है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल।